वेलकम बैक दोस्तों। ये एसक्यूएल का तीसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में आपने बेसिक देखा होगा कि कैसे हम सिंगल कॉलम को चूज़ करते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम्स को चूज़ करते हैं, या डिस्टिंक्ट कैसे यूज़ करते हैं, यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमें फ़िल्टर यूज़ करना है। जैसे एक्सेल में हम फ़िल्टर लगाते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करके, और टू फाइंड द एग्जीक्यूट एंड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू व्हाट वी वांट। तो इसमें भी बस फ़िल्टर होता है, लेकिन वो ये थोड़ा अलग है, लेकिन उससे इजी है। तो फ़िल्टर के कुछ साइन देख लेते हैं कि फ़िल्टर कहाँ यूज़ होता है। एक्चुअली एसक्यूएल में एक कंडीशन हम लगाते हैं, लेकिन उस कंडीशन से पहले होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ कंडीशन वो लगनी है। तो उसके भी कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि ये इक्वल है। इक्वल का साइन तो आपको पता है। नॉट इक्वल का ये है दो, ठीक है। लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक क्वेरी है। उसने टाइटल सिलेक्ट किए हैं फिल्म्स टेबल से जिन और रिलीज ईयर मोर देन 2000 है, ठीक है। इसका मतलब कि सिर्फ वही डेटा चाहिए जो पिछले रिलीज़ हुई हैं 2000 से के बाद। तो इसमें ये चार ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग आप बताइए। और आफ्टर बोला है, तो आफ्टर का तो यही होता है बाद में, मतलब सबमिट करते हैं। चलिए सही था ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम ऑल फिल्म्स रिलीज्ड इन 2016। ओके। और ये आपकी क्वेरी का ये है। इसको ऑल द डिटेल्स चाहिए। मैंने डिटेल्स के लिए चाहिए आपको बताया था कि ऑल का मतलब कि सारे का सारा डेटा चाहिए। उसके लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। और कहाँ से हमें चाहिए? फिल्म टेबल से, जो ये है। और जो रिलीज़ ईयर है वो 2016 का होना चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। आपका रिजल्ट इसमें आएगा क्वेरी में, ये रहा, ठीक है। और रिलीज़ ईयर जो भी है आपके इसमें देखिए सिर्फ 2016 के ही आए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है गेट द नंबर ऑफ फिल्म्स विच रिलीज बिफोर 2000। ओके। इसको नंबर ऑफ फिल्म्स चाहिए जो रिलीज़ हुई है बिफोर 2000 के। तो इसकी क्वेरी होगी सेलेक्ट काउंट, सॉरी, सेलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है। कहाँ से चाहिए हमें? फिल्म से चाहिए। और कंडीशन क्या थी? वेयर रिलीज ईयर बिफोर। इसका मतलब कि जो मुंह खुला है वो 2000 के आगे खुलेगा। और इस क्वेरी को क्लोज करके इसको सबमिट कर दीजिए। और आपके जो भी आंसर होगा वो यहाँ पाएगा। हाँ, एक मिनट, इसमें थोड़ी गलती हुई है, मैं एक बार चेक करता हूँ। इसमें काउंट की स्पेलिंग गलत हो गई है। सेलेक्ट काउंट, अब देखते हैं। जी हो गया। अब इसको चाहिए टाइटल एंड रिलीज ईयर, ठीक है। और आपका जो जो काउंट का आंसर था वो ये आया है, ठीक है। इसमें जो भी जो 2000 के पहले जो रिलीज़ हुई है पिछले, उनका काउंट है इतना, ठीक है। अब ये थोड़ी कि हम एक एक करके ऐसे काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्मार्ट वे से आप वर्क कीजिए, क्योंकि क्योंकि काम तो दोनों करता है। आपको पता है, घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है, लेकिन वो वेरी करता है कौन कैसा कर रहा है, ठीक है। सिलेक्ट टाइटल, रिलीज ईयर भी चाहिए इसको। अब इसमें ना देखिए मल्टीपल कॉलम्स पूछ रहा है ये, ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा था वही आ गया, ठीक है। कहाँ से हमें चाहिए? फिल्म से चाहिए, ठीक है। और आफ्टर 2000, सिर्फ वही फिल्म्स चाहिए जो रिलीज़ हुई हैं 2000 के बाद। रिलीज ईयर आफ्टर, मतलब कि 2000 छोटा होना चाहिए। चलिए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं। ओहो, गलत, फिल्म्स की स्पेलिंग गलत हो गई है।
सही है। देखिए ये जो पिक्चरें हैं ये 2000 के बाद जो रिलीज़ हुई हैं वही आया है, साथ में इनका रिलीज़ ईयर आया है, ये चेक कर लीजिए। ये 2001 चल रहा है आपका, ऐसे ही आगे का होगा। अब देखिए इसको सिर्फ वही फिल्म चाहिए जो रिलीज़ हुई है फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी के कोई मूवी नहीं चाहिए इसको। बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड लॉलीवुड जो भी होता है वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ वो चाहिए जो जो फ्रेंच में हुई है रिलीज़, और वो भी उनकी उनका काउंट चाहिए। नहीं काउंट नहीं, सारी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि इसने काउंट के लिए तो बोला नहीं है सबका। फ्रॉम फिल्म वेयर लैंग्वेज इक्वल टू फ्रेंच, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा इसमें आएगा, फ्रेंच FRENCH। और इसको क्लोज कर दीजिए क्वेरी को और रन कर दीजिए। स्पेलिंग गलत बहुत हो रही है आज। ये देखिए आ गया, ये सिर्फ वही मूवीज़ हैं जो रिलीज हुई हैं फ्रांस में और फ्रेंच लैंग्वेज में मतलब, ठीक है। अब इसको नाम चाहिए, ठीक है। आप ये क्वेरी रन कीजिए, ये जो है नेम एंड बर्थ डेट, नेम एंड बर्थ डेट। मैं इसको ऊपर लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। एक मिनट, ये सही है। नेम एंड बर्थ डेट कहाँ से, फ्रॉम पीपल टेबल, क्योंकि बर्थ डेट जो है वो इस टेबल में तो नहीं है, आप चेक कर लीजिए, नहीं है, तो पीपल टेबल में फ्रॉम पीपल टेबल। और इसको सिर्फ वही लोग चाहिए और उनकी बर्थ डेट चाहिए जो एक एग्जीक्यूट है और जो इसने हमें मेंशन करके ये, चलिए देखते हैं इसकी बर्थ डेट ये ऐसी कुछ है या नहीं। BIRTH बर्थ डेट इक्वल, एग्जैक्ट चाहिए ना। 1974 -11 -11, और इस क्वेरी को क्लोज कर दीजिए। सिर्फ एक ही बंदा है जिसकी बर्थ डेट ये है, लियोनार्डो डिकैप्रियो। हाँ, एक्टर अच्छा है, इसकी मैंने टाइटैनिक देखी है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका बता रहा है गेट दी नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स लैंग्वेज, तो चलिए अब इसको करते हैं सिलेक्ट काउंट। इसको सारा डेटा चाहिए जो हिंदी में, फ्रॉम फिल्म्स लैंग्वेज इज इक्वल टू हिंदी। हिंदी, और इसको बंद कर दीजिए। एरर, एरर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ही नहीं लगाई है। अब देखते हैं, LNGUGU 28। सिर्फ हिंदी मूवीज़ ऐसी हैं जिनका काउंट 28 है, सिर्फ 28 मूवी हिंदी की है, लोग इंग्लिश मूवी आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको सारा डिटेल्स चाहिए, ऑल डिटेल्स, ठीक है। ऑल के लिए ये आता है फ्रॉम फिल्म्स टेबल, जिनका सर्टिफिकेशन R हो। पहले सर्टिफिकेशन की स्पेलिंग चेक कर लूँ यार, पता चला गलत तो लिखता हूँ।
सर्टिफिकेशन, वेयर सर्टिफिकेशन हो गई ना गलत, चलो इसे सही कर देंगे। आर, अब बहुत खूब, आपको मिलती हैं दो दो तालियां। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, आपको ये क्वेरी मैं जरा समझा देता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हाँ जी, देखिए ये क्या कह रहा है, इसको टाइटल भी चाहिए, रिलीज ईयर भी चाहिए, ठीक है। ये मल्टीपल कॉलम्स चूज करने के लिए बोला, और साथ में इसको लैंग्वेज चाहिए स्पेनिश, और वही मूवी चाहिए स्पेनिश में जो 2000 से पहले रिलीज हुई हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट टाइटल, रिलीज ईयर फ्रॉम फिल्म्स वेयर लैंग्वेज इक्वल टू कौन सी, स्पेनिश, स्पेनिश। और रिलीज ईयर क्या चाहिए, रिलीज ईयर बिफोर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना दो दो कंडीशन लगी है, लैंग्वेज की भी लगी है, रिलीज ईयर की भी लगी है। जब दो कंडीशनें लगती हैं तो उनके बीच में एंड लगता है, क्योंकि इसको ये भी चाहिए और इसको ये भी चाहिए। अगर इसको ऐसा होता कि इसको ये लैंग्वेज चाहिए या वो लैंग्वेज चाहिए, तो वहाँ पे और आता है। ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो इन फ्यूचर आप मेक श्योर हो जाएं कि आप इस पर ध्यान करें। ये देखिए हो गया। अब सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि इसको ऑल दी डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स, और हाउ टू गेट दी ऑल दी कॉलम्स और फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्टार, ओके। फ्रॉम फिल्म्स, कहाँ से, लैंग्वेज हो जिसकी स्पेनिश, एंड और रिलीज ईयर आफ्टर 2000। आफ्टर के लिए क्या लगेगा, ये मगरमच्छ का मुंह। अब इसको देखिए, अब ये तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे सिर्फ मुझे सारा डेटा चाहिए। तो सारा डेटा के लिए चलिए साथ में मेरे बोलिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म्स वेयर लैंग्वेज इक्वल टू स्पेनिश, स्पेनिश चाहिए ना इसको, एंड आगे ना कंडीशन, एंड रिलीज ईयर 2000 के बाद का चाहिए, मतलब 2000 इंक्लूड नहीं करना, एंड रिलीज ईयर 2010। ये देखते हैं ये सही है या नहीं है। सही है। देखिए ये आपका पूरा डेटा आ गया, इसमें रिलीज़ ईयर 1916 1920 सब है, लेकिन उसको सिर्फ वही डेटा चाहिए था जो 2000 के बाद रिलीज़ हुई है और 2010 से पहले का, ठीक है। मतलब कि 10 साल का इसको डेटा चाहिए उन्हीं फिल्म्स का। तो ये पूरा डेटा आ गया, 2001 2002 जो भी एक्सेट्रा है। और लैंग्वेज सब स्पेनिश है, चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके। वेयर एंड और,
वेयर एंड और, मैंने आपको बताया था अभी कि वेयर कंडीशन में हमेशा एंड और लगता है, और एंड वहाँ लगता है कि यार हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट और में हमेशा या तो ये चाहिए या वो चाहिए। ठीक है, एक चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल एक दो यहाँ पे एग्जांपल हैं, आप देखिए। इस उसको टाइटल चाहिए फिल्म टेबल से। ठीक है, रिलीज ईयर या तो ये हो या तो ये हो, इन दोनों में से एक हो। ठीक है, ऐसी सिमिलरली ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे मेंशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा, दो बार रिलीज ईयर लिखना पड़ेगा। एक आगे इसकी ट्रिक आएगी जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कि जिसमें आपको सिर्फ ये, ठीक है, कॉमा डाल के ये लिखना है और आपके पास वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेलेक्ट टाइटल फिल्म। ठीक है, रिलीज ईयर या तो ये हो या तो ये हो, साथ में ठीक है एंड आ गया ना दूसरी कंडीशन, सर्टिफिकेशन या तो पीजी हो या तो आर हो। तो अब आप लोग ही बताइए कि और ऑपरेटर क्या करता है। ये तीन ऑप्शन है। वन, चलिए चेक करते हैं। ठीक है फिर, आ रहा है आप लोगों को समझ में मेरा पढ़ाया लिखा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा, इसको टाइटल भी चाहिए, रिलीज डेट भी चाहिए, कहाँ से चाहिए, फिल्म टेबल से चाहिए। और सिर्फ वही मूवीज़ चाहिए जो रिलीज़ हुए 90s में, मतलब कि 90s में 90 भी इंक्लूड होता है, और 2000 से पहले, मतलब कि 1919 तक। ठीक है, तो चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट टाइटल रिलीज ईयर फ्रॉम, कहाँ से, फिल्म्स के टेबल से लेना है वो डेटा। वेयर, ठीक है, कंडीशन क्या थी, रिलीज ईयर इक्वल टू 199, 1990 एंड रिलीज ईयर 2000। अब देखते हैं ये सही है या फिर गलत है। ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे ये साइन गलत कर दिया, तो चलिए इसको सही करते हैं। और ये अभी भी गलत है। एक मिनट, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। रियली, इसमें गलती ये है कि हमने 2000 के बाद का लिया, से पहले का चाहिए, इसका मतलब कि मुंह इस साइड होना चाहिए। अब देखते हैं। अब बहुत खूब। अब सिमिलरली इसी क्वेरी को आगे इंक्रीज करना है, और उसने बोला है कि मुझे लैंग्वेज भी स्पेनिश या फ्रेंच चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हमने इतनी ही रन की थी। ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन है लग जाएगी उसके आगे ही, एंड। ठीक है, क्या थी कंडीशन, लैंग्वेज, लैंग्वेज इक्वल टू स्पेनिश। चलो पहले फ्रेंच लिख देते हैं, फ्रेंच एंड, एंड आएगा और आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, जो भी गलती होगी पता चल जाएगा, क्योंकि इंसान गलतियां से ही सीखता है। इसलिए मेक श्योर कि आप गलतियां ज़रूर करो, वरना भगवान बन जाओगे। स्पेनिश। अब इसको मैं, क्वेरी को मैंने क्लोज किया, और अब देखते हैं ये गलत है या सही है। तो ये बहुत ही बढ़िया गलत है। ठीक है, ये है क्योंकि इसको एक चाहिए थी, इसको दोनों लैंग्वेज नहीं चाहिए। चलो हमने इसको ठीक कर दिया, और ये अब मैं इसको रन करता हूँ। चलिए हो गई है। अब इसको उसके आगे ये चाहिए कि जिसकी मतलब ग्रोथ, मत आई मीन टू से
ये आपका ग्रॉस है, ये 2 मिलियन होना चाहिए, 2 मिलियन के अबव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 मिलियन के अबव लिख दिया। ठीक है, आप इसको चाहे काउंट कर लीजिए, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये क्वेरी ऐसे ही इंक्रीज होती जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही ईजी है। चलिए, अब है ये बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का मतलब एंड और ही हो गया। बस हम एंड में दो दो बार हम कंडीशन लगाते थे, इसमें बिटवीन बस एक ही लगानी है। मैंने बताया था ना कि रिलीज़ ये हो और ये हो। ठीक है, अब देखिए बिटवीन हमने यूज़ किया, हमने रिलीज़ ये एक ही बार मेंशन किया है, और कंडीशन दोनों इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए बिटवीन कहाँ यूज़ करता है। न्यूमेरिक वैल्यूज, टेक्स्ट वैल्यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक लिस्ट, आई थिंक गलत है, यही होगा रेंज के। हाँ, रेंज होती है, सही। ये रहा बिटवीन आपका। इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, और ये चारों क्वेरी एक के आगे एक इंक्रीज होती जाएगी, तो ये थोड़ी लंबी क्वेरी बन जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। ये रहा फिल्म्स का आपका टेबल, आप देखिए। ठीक है, और मैं इस क्वेरी को आपको बताता चलता हूँ। कॉपी पेन हाथ में ले लो, सिलेक्ट टाइटल। ठीक है, रिलीज ईयर फ्रॉम फिल्म्स वेयर रिलीज ईयर बिटवीन 1990 एंड 200 इंक्लूसिव। अब इसको बजट भी चाहिए 10 मिलियन। अब इसको बजट चाहिए 100 मिलियंस का, तो मैंने यहाँ पे ये बजट भी मेंशन कर दिया है एंड लगा के, क्योंकि एको कंडीशन हो रही है। तो देखते हैं। बहुत खूब। अब ये कह रहा है कि मेरे को इसमें स्पेनिश मूवीज़ भी चाहिए, सिर्फ स्पेनिश का ही डेटा चाहिए। ये हमारी क्वेरी थी, इतनी आपने रन की थी। अब देखिए, इसमें मैंने लैंग्वेज भी ऐड किया था, एंड रख के एको कंडीशन आ गई। अब चलिए, इसको मैं करता हूँ। बहुत खूब। अब ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि इसको स्पेनिश भी चाहिए या फ्रेंच चाहिए, इनमें से एक लैंग्वेज चाहिए। तो एंड लगने के बाद वही है कंडीशन, हमने लगा दी है। ये आप चाहे चेक कर लीजिए, और मैं इसको अब आगे रन करता हूँ, और ये आपका पूरा डेटा आ गया, देख लीजिए। वेयर इनका मतलब होता है कि जहाँ हम बार बार बिटवीन लगा रहे थे या एंड लगा रहे थे, हम अब एक साथ उस ईयर को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका, ये आपकी एक क्वेरी है एग्जांपल में। ठीक है, हमने नेम सेलेक्ट किया, कहाँ से किया, फ्रॉम किड्स टेबल से किया, जिनकी एज या तो 2 हो, या 4 हो, या 6, 8, 10 हो, ऐसे। ठीक है, वेयर इन में हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, वेयर एज इन, और इसको मेंशन कर देना जो भी एज है, वो पूरे अंदर की वैल्यू आपको दे देगा डेटा। ठीक है, ये रही आपकी क्वेरी। अब चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेरी को। सिलेक्ट टाइटल, रिलीज ईयर फ्रॉम फिल्म्स। ठीक है, वेयर। अब इसको क्या क्या चाहिए, इसमें दो कंडीशन में लगनी है, वेयर रिलीज ईयर इन 1990 2000। ठीक है, और इसको डॉट में, इसको कॉमा चाहिए, क्योंकि मल्टीपल हम चूज़ कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि मूवीज़ का जो जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये रहा ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन इक्वल टू 120। अब देखते हैं,
और ये बहुत ही बढ़िया हमारा गलत हो गया है। मैं इसको एक बार सही करता हूँ। हमें हमें जो डेटा चाहिए था वो जो ड्यूरेशन में था मैंने इक्वल कर दिया था, तो उसको ड्यूरेशन 120 मिनट से कम का चाहिए था। तो चलिए देखते हैं, ये आ गया पूरा डेटा, देख लीजिए। अब सिमिलरली एक मिनट, ये आपका अगला क्वेश्चन है, जरा एक बार इस पे ध्यान मारिए। इसको क्या क्या चाहिए? सिलेक्ट, इसको टाइटल चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, कहाँ से चाहिए, फिल्म्स टेबल से चाहिए, और कंडीशन क्या लगेगी, वेयर लैंग्वेज इक्वल टू नहीं, इन लगाइए आप। और ये ब्रैकेट में ये तीनों लैंग्वेज लिख दीजिए, ENGLISH, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। ऐसे सिमिलरली इसको जो सर्टिफिकेशन है वो चाहिए, आप इसको खुद कीजिएगा, मैंने इसकी क्वेरी आपको लिख के दे दी है। ठीक है, दो दो सर्टिफिकेशन चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है जो। ठीक है, सर्टिफिकेशन ये रहे। और ये आपका अब आ गया नल एंड इज़ नल। ठीक है, नल क्या होता है? नल होता है कि जो वैल्यू हमारी खाली होती है उसको शो करना। ठीक है, और नॉट नल होता है कि उसको शो नहीं करना। तो नल क्या करता है बताइए फिर? नल हमें एक मिसिंग वैल्यू देता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, गेट द नेम ऑफ द पीपल हु आर स्टिल अलाइव एंड हुज डेथ रेट इज़ मिसिंग, जिसकी डेथ रेट इज़ मिसिंग हो। ठीक है, पीपल है, ये डेथ रेट जैसे नल आया ना। ठीक है, सिलेक्ट नेम, इसको सिर्फ नाम चाहिए, फ्रॉम पीपल टेबल वेयर डेथ रेट इज़ नल। ये क्वेरी हमने लिखी, इसको रन किया, और ये आ गई इनकी जो डेथ रेट है वो नल है। सिमिलरली अब टाइटल चाहिए फिल्म्स के में जिसका बजट ही नल हो। ठीक है, ये मैंने क्वेरी आपकी लिख दी जल्दी जल्दी ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा होने वाला है इस वीडियो को आई थिंक। और सिमिलरली आपका ये डेटा आ गया। अब ये कह रहा है कि मुझको सिर्फ काउंट चाहिए उन फिल्म्स की जिनकी लैंग्वेज ही नल हो। ठीक है, लैंग्वेज नल, देखो एक एग्जांपल तो ये रहा आपका, उनका काउंट चाहिए। और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म। अब आ गया लाइक एंड नॉट लाइक। ठीक है, लाइक आपका करता है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक हिंट दे देगा, हाँ कि यार ये बी से स्टार्ट हो रहा है या सी से स्टार्ट हो रहा है परसेंटाइल। और हम यहाँ पे परसेंटाइल इसलिए लगाते हैं ताकि उसके आगे जितने वर्ड्स हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ आगे का ही देखना है या फिर पीछे का देखना है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा जो भी आप वीडियो को पॉज करके, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, और बाकी मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि इसको सिर्फ वही नेम्स चाहिए पीपल टेबल के जो स्टार्ट हो रहे हैं बी से। ठीक है, अब इतने सारे नाम हैं। ठीक है, अब इसको चाहिए सिर्फ बी से। नाम हमने चूज़ किया, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम है पीपल टेबल से। ठीक है, वेयर नेम लाइक बी परसेंटाइल, मतलब बी आगे इसलिए लगाया परसेंटाइल के ताकि बी से स्टार्ट हो। और मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए ये आगे ना बी से नाम सब, ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए ऐसे इसको सिर्फ वही नाम चाहिए जिनका दूसरा वर्ड आर हो, और उसके पहले कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका दूसरा वर्ड आर हो। चलिए रन करता हूँ। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू आ गई, देखिए आर यहाँ पे है, यहाँ भी आर है। सिमिलरली अब इसको चाहिए कि जो ए से स्टार्ट ही ना हो, नॉट लाइक ए।
अब देखते हैं। ये देखिए, आपको ये ए लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर देखिए एक एक आपको डैश सा नज़र आएगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, देखिए अब। और ये वीडियो आपकी यहीं पर ही ख़त्म होती है। शुक्रिया।